नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल इन्फोपल्स टीवी पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सुनकर आप चौंक जाएंगे, यानी सचमुच दिमाग हिलाने वाला है। देखिए, हम सब तो ये जानते ही हैं कि प्रकृति के सामने हम इंसानों की कोई औकात नहीं है। फिर भी हम बार बार ये भूल कर बैठते हैं ये सोचकर कि हम उससे बड़े हैं। हर दिन कुदरत के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते हैं और फिर उसका नतीजा भुगतते हैं। और दोस्तों, ऐसा लगता है कि वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब प्रकृति हमारी गलतियों का हिसाब बराबर कर देगी, वो भी शायद पूरी मानवता को सबक सिखाकर। वैसे कुछ दिनों पहले इस सब का एक झटका हम कोरोना के रूप में झेल चुके हैं। अब जब बात प्रकृति से खिलवाड़ की आती है तो सबसे पहले नाम आता है, हाँ, सही पकड़ा आपने, हमारे पड़ोसी देश चीन का। इनके तो कारनामे ही अलग हैं। कभी लाखों चिड़ियों को खत्म करके इकोसिस्टम को तहस नहस किया, तो कभी लार्ज फार्म्स में सांप, रेशम के कीड़े, मुर्गियां बस प्रजनन करवाते रहते हैं। लेकिन इस बार दोस्तों, चीन ने जो किया वो तो हद ही पार है। इन्होंने अपने रेगिस्तान में 12 लाख विदेशी खरगोश छोड़ दिए। हाँ, आपने सही सुना, 12 लाख खरगोश। अब ये या तो चीन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा या फिर पूरी तरह तबाह कर देगा। सवाल यह है कि भला इतने सारे खरगोश खरीदकर उन्हें तपती रेत में क्यों छोड़ा, और इस कदम से ऐसा क्या हो गया जो चीन को बर्बाद करने की ताकत रखता है? आज इस वीडियो में हम इस राज को खोलेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए और वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। चलो अब शुरू करते हैं। पहले इतिहास की एक झलक देख लें। दोस्तों, चीन के इस कदम को समझने से पहले चलिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं देखते हैं जो बताती हैं कि खरगोशों की बेकाबू आबादी कितनी खतरनाक हो सकती है। बात है सन 1850 की, जब ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा था। उस वक्त वहां हजारों अंग्रेज जा रहे थे, वहां बस रहे थे और वहां के संसाधनों को इंग्लैंड भेज रहे थे। लेकिन उन्हें वहां कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। अपने वतन जैसा अपनापन नहीं मिल रहा था। तो एक अंग्रेज, नाम था थॉमस ऑस्टिन, उसने सोचा, यार कुछ तो करना चाहिए। उसने यूरोप से 13 खरगोश मंगवाए और अपने घर के पीछे वाले बगीचे में छोड़ दिए। अब उसे क्या पता था कि यह छोटा सा कदम इतनी जबरदस्त मुसीबत बन जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में इन खरगोशों का कोई दुश्मन नहीं था, यानी कोई जंगली जानवर जो इन्हें खाए। बस फिर क्या, इनकी संख्या फैलने लगी और फैलती ही चली गई। पहले साल में 13 खरगोश 200 हो गए और दोस्तों, सिर्फ 60 साल बाद उनकी तादाद पहुंच गई 100 करोड़, यानी 1 अरब खरगोश। इन जंगली खरगोशों ने ऑस्ट्रेलिया के 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया। जंगल हों, खेत हों या लोगों के घर, हर जगह तबाही मचा दी। फसलें खा गए, मिट्टी को इतना कमजोर कर दिया कि खेत बंजर हो गए। हालात इतने बिगड़ा गए कि खाने की तलाश में ये खरगोश लोगों के घरों तक घुसने लगे। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि अगर इसका कोई हल नहीं निकला तो इंसानों को ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हर मुमकिन कोशिश की। शहरों गांवों के आसपास विशाल बाड़ लगाई, जहरीली दवाइयां छिद्द की और लोगों को कहा कि खरगोशों की मां दिखे तो उसे तबाह कर दो। लेकिन दोस्तों, ये खरगोश इतने चालाक निकले कि इन उपायों का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। आखिरकार सरकार को एक सख्त कदम उठाना पड़ा। कुछ खरगोशों को पकड़ा गया और उनके शरीर में एक वायरस डाला गया। नाम था मायक्सोमा। यह वायरस खरगोशों को ऐसी बीमारी देता था कि वो तड़प तड़प कर मर जाते थे। और हां, यह वायरस बहुत तेजी से फैलता भी था। शुरू में यह तरकीब काम कर गई, लाखों खरगोश मर गए। लेकिन फिर समय के साथ खरगोशों ने इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बना ली, यानी अब वो बीमारी का उन पर कोई असर नहीं था और उनकी संख्या फिर से बढ़ने लगी। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक और वायरस बनाया। नाम था RHDY, यानी रैबिट हेमोरेजिक डिजीज वायरस। यह इतना खतरनाक था कि खरगोश इसके संपर्क में आते ही बीमार पड़ते और 48 घंटे में मर जाते। 1996 तक इसने 80% खरगोशों को खत्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, आज भी ऑस्ट्रेलिया में करीब 200 करोड़ खरगोश हैं। अब इन्हें कुछ खास जंगलों में सीमित कर दिया गया है ताकि और नुकसान न हो।
ऑस्ट्रेलिया के अलावा स्कॉटलैंड में भी ऐसा ही कुछ हुआ। वहां हिरणों की आबादी इतनी ज्यादा हो गई थी कि 2016 में सरकार ने पेशेवर शिकारियों को बुलाकर 1 लाख हिरण मरवा दिए। अब आप ही बताइए, जब दुनिया में ऐसे इतने उदाहरण हैं, तो फिर चीन ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश क्यों छोड़े? क्या कोई खास प्लान है इसके पीछे? चीन का रेगिस्तान और उसकी परेशानियां। दोस्तों, इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें चीन की ज्योग्राफी समझनी होगी। करीब 40 साल पहले 1980 के दशक में चीन का रेगिस्तान 1,70,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था, यानी देश की कुल जमीन का 5वां हिस्सा। लेकिन 2015 तक ये बढ़कर 2.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो गया। और हां, चीन की आधी जमीन अब बंजर बनने की कगार पर है। इस फैलते रेगिस्तान ने काफी सारी मुश्किलें कर दी। रेत के तूफान शहरों तक पहुंचने लगे। हरियाली कम होने की वजह से बारिश कम हो गई। वैसे भी चीन के शहरों में तो पहले से ही इतनी भीड़ डिडेच है, आप तो जानते ही हैं। इन सब के चलते रेगिस्तान का दायरा और फैलता गया। ग्लोबल वार्मिंग ने इसमें और आग में घी का काम किया। जमीन बंजर हो गई, पानी की कमी हो गई और कई इलाकों में खेती करना नामुमकिन हो गया। गांवों में लोग बेरोजगार होने लगे। काम की तलाश में वो शहरों की तरफ भागने लगे। 2020 तक चीन के कई गांव पूरी तरह उजड़ चुके थे। शहरों में भीड़ बेकाबू हो रही थी। ये सब चीनी सरकार के लिए एक सिरदर्द बन गया। रेगिस्तान के फैलने से न सिर्फ पैसों का नुकसान हो रहा था, बल्कि इसका असर देश के 30% लोगों पर हो रहा था, यानी करीब 40 करोड़ लोग। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो अगले 300 साल में चीन का कई हिस्सा एक बंजर रेगिस्तान बन सकता है और उसकी इकोनॉमी वो तो पूरी तरह बैठ जाएगी। चीन ने क्या सोचा? दोस्तों, चीन को इस खतरे का अंदाजा 2000 के दशक में ही हो गया था। उन्होंने रेगिस्तानी इलाकों में पेड़ लगाकर हरा भरा करने की कोशिश शुरू की, लेकिन बिना सही इकोसिस्टम के वो पेड़ सूख जाते थे और सारी मेहनत बेकार। जब पेड़ लगाने से काम नहीं बना तो चीन ने अपने एक वैज्ञानिक कियान यूजन से मदद मांगी। कियान और उनकी टीम ने रेगिस्तान का अच्छे से स्टडी किया और एक नया आइडिया दिया। बोले, सिर्फ पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें रेगिस्तान में जंगल जैसा माहौल बनाना होगा। इसके लिए ढेर सारे पैसे और लोगों की जरूरत थी ताकि यह काम लंबे समय तक चले और लोगों की कमाई भी हो। चीन की सरकार ने इस आइडिया को पकड़ लिया। उन्होंने बिग टाइम बिजनेसमैन को मनाया कि वो इस बंजर जमीन में पैसा लगाएं। फिर 3 लाख एकड़ रेतीली जमीन को जंगल बनाने के लिए काफी रुपए लगे, यानी 8,500 करोड़ DH। पैसा मिल गया, टीम तैयार थी। अब बारी थी कियान के प्लान को फॉलो करने की। 3 मेन टेक्निक्स। इसके लिए 3 टेक्निक्स यूज की गई। पेड़ लगाना, 3 लाख एकड़ रेतीली जमीन पर ऐसे पेड़ लगाए गए जो रेगिस्तान में उग सके। खेती, रेगिस्तान के पास के गांवों के किसानों को कहा गया कि वो ऐसी फसलें उगाएं जो कम पानी में पनप सकें। पशुपालन, ये सबसे जरूरी था। वैज्ञानिकों ने ढूंढा कि ऐसा कौन सा जानवर छोड़ा जाए जो इस नए माहौल में टिके और ग्रो भी करे, इससे किसानों को कमाई भी हो। और आखिर में चुना गया रेक्स खरगोश। हां, वही 12 लाख खरगोश। खरगोश ही क्यों? अब आप सोच रहे होंगे, भाई खरगोश ही क्यों? तो 2 कारण हैं। पहला, ये रेक्स खरगोश किसी भी हालात में ढल जाते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, ये सरवाइव कर लेते हैं। दूसरा, ये घास की जड़ों को खाते हैं, मिट्टी में सुरंगें खोदते हैं और नीचे की जड़ों को चरते हैं। इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और उपजाऊ मिट्टी में पुराने पौधों के बीज उगने लगते हैं, जिससे हरियाली होती है। प्लस दोस्तों, चीन में खरगोश का मांस बहुत पसंद किया जाता है। हर साल वहां 99 मिलियन खरगोश बिकते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। तो किसान इन्हें बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। एक मादा रेक्स खरगोश साल में 40 बच्चे पैदा कर सकती है। इसलिए चीन ने विदेश से 12 लाख रेक्स खरगोश खरीदे और अपने रेगिस्तान में छोड़ दिए। क्या नतीजा निकला? अब मजेदार बात सुनो। इस प्लान के रिजल्ट्स भी दिखने लगे हैं। जब इन खरगोशों को छोड़ा गया तो उनके लिए 100 किलोमीटर का इलाका चुना गया था। उसमें सिर्फ 3% यानी 3 किलोमीटर जमीन पर ही हरियाली थी। लेकिन कुछ ही सालों में यह आंकड़ा बढ़कर 84% हो गया, यानी 100 में से 84 किलोमीटर जमीन अब उपजाऊ है। वहां घास उग रही है, पेड़ पौधे लग रहे हैं, फसलें हो रही हैं, लेकिन खतरा भी है। पर दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस प्लान में एक रिस्क भी है।
अगर इन खरगोशों की संख्या बेकाबू हो गई तो ये उसी जंगल को रातों रात खत्म कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाला किस्सा तो याद है ना? ये खरगोश अगर शहरों तक पहुंच गए तो फसलों, बगीचों और घरों तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे चीन में तो लोग इन्हें खा लेंगे। हो सकता है, क्योंकि खरगोश का मांस वहां हिट है, लेकिन फिर भी ये एक जोखिम है। अगर चीन इस बैलेंस को बनाए नहीं रख पाया तो ये प्लान उल्टा आ सकता है। भारत क्या करे? अब एक सवाल आपके लिए, क्या भारत को भी अपने थार रेगिस्तान को हरा भरा करने के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए या हमें और सावधानी बरतनी चाहिए? ऑस्ट्रेलिया और चीन के उदाहरण तो सामने हैं। शायद हमें पहले अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए ताकि कोई गलती न हो। आप क्या सोचते हैं? दोस्तों, अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए, चीन ने ये 12 लाख खरगोश छोड़कर सही किया या गलत? और क्या भारत को ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही मजेदार और जानकार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।